बरेली के रामगंगा नगर में पुष्य प्रदर्शनी एवं गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडला आयुक्त सौम्या अग्रवाल, वीडीए उपाध्यक्ष व सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार एवं बरेली के सभी विधायक प्रदर्शनी में उपस्थित रहे। इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष नदीम इकबाल भी उपस्थित रहे। नदीम इकबाल ने वीडीए द्वारा आयोजित गुलाब प्रदर्शनी के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करने का कार्य करती हैं। वहीं नदीम इकबाल ने मौलाना शहाबुद्दीन के बयान को सांप्रदायिकता वाला बयान बताते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण दूषित होता है। शासन और प्रशासन को इस तरह के बयानों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष नदीम इकबाल ने कहा, नदीम साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई है? आज रामगंगा नगर में मैं नदीम इकबाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के रूप में मैं जो था गुलाब फूलों की प्रदर्शनी में माननीय कमिश्नर सौम्या अग्रवाल जी, सांसद जी छत्रपाल और सारे विधायक और रश्मि पटेल ज़िला पंचायत के साथ में मौजूद रहा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वीडियो का, जो इतना बढ़िया गुलाब प्रदर्शनी और ऐसे आयोजन शहर में अलग तरह का ये आयोजन हुआ और एक शहर को, और उसके साथ साथ ये ऐसे आयोजन जो है पर्यावरण को तो बढ़ावा देते हैं, साथ साथ हमारी विरासत और हिंदुस्तान की सभ्यता का भी उन्होंने उसमें प्रदर्शन किया है। हिंदुस्तान की सभ्यता को भी याद दिलाने के लिए, चूँकि हर हिंदुस्तानी को अपनी सभ्यता को याद रखना चाहिए, यही आज मुझे दृश्य देखने को मिला माननीय कमिश्नर महोदय जी के साथ में और माननीय छत्रपाल गंगवार साहब के साथ में। और इसके साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मौलाना शहाबुद्दीन साहब हैं, दरगाह के एक मामूली नौकर के रूप में होकर के इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? इनकी यहाँ से लेके बहराइच तक अचल संपत्ति की जांच कराना चाहिए। और एक अजहरी मियाँ के नौकर के पास इतनी आय कहाँ से हो गई ये? और क्या मुसलमानों को इनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए शहाबुद्दीन साहब से? और ये जो हिंदू मुस्लिम, ऐसे ही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमारे शहर, हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को हिंदू मुस्लिम में झोंकते हैं। क्या इन लोगों ने इसी बात का ठेका ले रखा है? इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने उस दिन कह दिया कि साहब रोज़ा को, शमी साहब को कोल्ड ड्रिंक मैदान में पीना ये हराम काम है। अरे कोई बीमार है, वो देश के लिए खेल रहे हैं, जीत के ट्रॉफी जीत के लेकर के आएंगे। इसीलिए इस्लाम में भी कहा गया है कि जिस मुल्क का नमक खाओ उस मुल्क के वफादार बनो। इसीलिए ये हमारा मुल्क है और ऐसी निंदनीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और आज मैंने देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है होली नहीं होना चाहिए। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कौमें पढ़ती हैं और हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। आज भी मैंने देखा राम वाटिका में और पुष्प प्रदर्शनी में सारे हिंदू मुस्लिम लोग रामायण वाटिका का जो है अवलोकन कर रहे थे। सारी कौमें और तरक्की पसंद लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊपर से उठ के होकर के सब लोग सम्मिलित थे। आज मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान की सभ्यता को जिंदा रखने का काम वीडीए सचिव और सौम्या अग्रवाल जी ने किया है, इसकी जिंदा मिसाल है। और शहाबुद्दीन साहब को फिर कहना चाहूँगा, सोच समझ करके, वो एक हिंदुस्तानी मौलाना है और मौलाना होना कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम के कोई रक्षक नहीं है, वो इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम करें और अल्लाह अल्लाह करें, नमाज पढ़ें। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ
कार्रवाई करके देशद्रोह का और उसका मुकदमा चलाना चाहिए, चूंकि ये देश की सभ्यता, अखंडता और एकता को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हीं को चाहिए, इन्हीं के खिलाफ इनकी जांच होना चाहिए। इन्होंने ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम करने का ठेका ले रखा है। हम रात दिन अमन कमेटी के स्तर से हिंदू मुस्लिम एकता का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे मरते तक। मैं नदीम इकबाल हर उस संस्था के साथ में हूं जो अखंड भारत, एक हिंदुस्तान, एक देश की बात करना चाहता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम।